हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें प्यारे बच्चों, और खूब अध्ययन करें, और अपने आपके जो भी आपके स्वप्न देखे हैं उन स्वप्नों को पूरा करने में लग जाइए, क्योंकि विद्या ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको समाज में, इस देश में आपकी प्रतिष्ठा, आपका मान सम्मान बढ़ाती है और एक नया रुतबा प्रदान करती है। तो इसके लिए आपको लगातार स्वाध्याय करना है। ठीक है, चलिए, हम बात कर रहे थे महात्मा गांधी की। ठीक है, और इसी महात्मा गांधी के संदर्भ में हमने बहुत सारी बातें करी। हमारी जो पिछली कक्षा थी उसमें हम लोगों ने बात की थी अंत में कि 1904 में इंडियन ओपिनियन नामक जो है साप्ताहिक समाचार पत्र का उन्होंने प्रकाशन किया। साथ ही साथ 1904 में ही उन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी डरबन में। कहाँ पर की थी? डरबन में। चलिए, तो इस प्रकार से गांधी जी ने वहाँ पर भारतीय लोगों के लिए या फिर वहाँ के जो अश्वेत लोग थे, इन अश्वेत लोगों के लिए लड़ना प्रारंभ किया। अपने जो विचार थे, इन विचारों को वो जो है प्रदर्शित करने लगे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि 1906 ईस्वी में जुलू विद्रोह के दौरान भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। ठीक है, उसे जुलू का पदक प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हमारी पिछली जो हमारी कक्षा थी उसमें हमारी बातें हो चुकी है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि 1906 ईस्वी के दौरान ही गांधी जी ने एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान प्रारंभ किया। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह कहां चलाया? भारत से बाहर या भारत में? ठीक है, तो दोनों ही तरीके के प्रश्न, दोनों के अलग अलग उत्तर होंगे आपके। पहला जो सत्याग्रह, उन्होंने जो अपने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहां पर किया, इस तरीके का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना कि अफ्रीका में किया था 1906 में। कब किया था? 1906 में। आगे बात समझ में क्लियर है? यदि हम बात करें भारत के संदर्भ की, तो भारत में जब हम बात करेंगे कि भारत में जब 9 जनवरी 1915 को भारत लौटेंगे गांधी जी, तो उसके बाद में बहुत सारी चीजें होंगी। और यहाँ पहला जो सत्याग्रह किया था वो सत्याग्रह किया था 1917 में, जब उन्होंने चंपारण नील विद्रोह, ठीक है, चंपारण नील विद्रोह का उन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। तो दो चीजें ध्यान रखनी है। गांधी जी ने पहला अपना सत्याग्रह कहां पर किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में, है ना। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध किया था, जोहान्सबर्ग में किया है। ठीक है, और दूसरा आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत के संदर्भ में इस तरीके का प्रश्न आपसे यदि पूछा जाए तो आपको उत्तर देना है चंपारण। ठीक है, सबसे पहले चंपारण, ठीक है, फिर खेड़ा, और फिर हम बात करेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर की। ठीक है, तो ये 3 प्रारंभिक सत्याग्रह थे भारत में। तो ठीक है ना, और लेकिन पहला जो उन्होंने किया था वो कहां पर किया था? अफ्रीका में, 1906 में। ठीक है, उसके बाद 1907 की एक घटना बताता हूं आप लोगों को। 1907 में एक ब्लैक एक्ट या ब्लैंक एक्ट के नाम से जो है एक एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, अब इस एक्ट के दौरान क्या चीजें हो रही थी? वहां पर जो भारतीय लोग थे और भारतीय लोगों के साथ में अन्य जो एशियाई देशों के लोग थे, जो ब्लैक लोग हुआ करते थे, उनका जबरदस्ती जो है क्या कर दिया गया था? पंजीकरण कर दिया गया था। उनका जबरदस्ती पंजीकरण कर दिया गया था। तो इसी पंजीकरण के विरुद्ध उन्होंने क्या कर दिया था? अभियान प्रारंभ किया था, सत्याग्रह प्रारंभ किया। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना। डेविड थोरो, कौन? डेविड थेरो। और डेविड थेरो का एक ग्रंथ था सिविल डिसओबीडियंस, है ना। इससे प्रभावित होकर के ये सारी की सारी चीजें उन्होंने की थी गांधी जी ने। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम गांधी जी की प्रारंभिक जीवन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे और इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ा रहे आज की कक्षा में। देखिएगा, गांधी जी जीवन, है ना। 1906 ईस्वी में गांधी जी ने
अपने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अपने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिणी अफ्रीका में किया। दक्षिण अफ्रीका में किया। जब उन्होंने एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में सत्याग्रह प्रारंभ किया। सत्याग्रह प्रारंभ किया। तो एक चीज आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी कि सत्याग्रह होता क्या है। सत्याग्रह होता क्या है, ठीक है। तो देखिएगा, सत्याग्रह का मतलब समझे आप। पहली बात तो ये है, ठीक है ना। सत्याग्रह होता क्या है, तो पहली चीज सत्य के लिए आग्रह। क्या चीज? सत्य के लिए आग्रह। और सत्य के लिए आग्रह कैसे? अहिंसा पर आधारित, ठीक है। अहिंसा पर आधारित सत्य के लिए संघर्ष ही आपका क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। क्योंकि गांधी जी का मूल मंत्र क्या था? अहिंसा। गांधी जी का मूल मंत्र क्या था? अहिंसा था। तो अहिंसा पर आधारित सत्य के लिए संघर्ष ही आपका क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। अहिंसा पर आधारित, अहिंसा पर आधारित सत्य के लिए संघर्ष, सत्य के लिए संघर्ष ही आपका क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। नेक्स्ट, 1907 ईस्वी में ब्लैक एक्ट या ब्लैक एक्ट भारतीय व अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया। ठीक है, आगे बात समझ में। तो जब 1907 में ब्लैक एक्ट के तहत भारतीय और अन्य जो एशियाई जो लोग थे, इन अन्य देश एशियाई लोगों के साथ में
क्रूर अत्याचार कर रहे थे अफ्रीका के गोरे लोग, और साथ ही साथ उनका पंजीयन कर रहे थे, और पंजीकरण करने के बाद में उनको देश से जो है निकालने की भी योजनाएं, इस तरीके की योजनाएं चल पड़ी थी। अमानवीय व्यवहार किया गया उनके साथ में, काम धंधे उनके वैसे ही चौपट हो गए। तो काला और गोरे का ये जो भेद था, इस काले और गोरे के भेद को मिटाने के लिए इस ब्लैक एक्ट के विरुद्ध उन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह किया। और इसी के तहत 1908 में सत्याग्रह के लिए पहली बार, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखो ध्यान से सुनना, कि पहली बार गांधी जी को जेल की सजा कौन से सत्याग्रह के लिए हुई? ठीक है, पहली बार जेल कब गए? 1908 में। कौन सी जेल में रहे? जोहान्सबर्ग जेल में। तो सत्याग्रह के लिए पहली बार जोहान्सबर्ग में कारावास के लिए दंड मिला इनको। लेकिन फिर भी गांधी जी ने सत्याग्रह, अपना जो आंदोलन जो प्रारंभ किया था, इस आंदोलन को उन्होंने प्रारंभ रखा। ये जो दूसरा सत्याग्रह उन्होंने जो चालू किया था, इस सत्याग्रह में जो पंजीकरण के जो प्रमाण पत्र थे, इन पंजीकरण प्रमाण पत्रों को गांधी जी ने जला दिया। गांधी जी ने क्या कर दिया? जला दिया। और जलाने के बाद एक बार फिर पुनः उन्हें क्या कर दिया? कारावास का दंड मिला। आगे बात समझ में? ये घटना कब की? 1908 की। ये बात क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। ध्यान देना कि 1906 में गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया। कहां पर किया? अफ्रीका में किया। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में सत्याग्रह प्रारंभ किया। फिर 1907 में ब्लैक एक्ट था। इस ब्लैक एक्ट में क्या हो रहा था कि भारतीय और अन्य एशियाई देशों के जो लोग थे, जो काले लोग थे, उनके जबरदस्ती पंजीकरण कर रहा था। इसके विरुद्ध सत्याग्रह किया। गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने ये जो पंजीकरण के जो दस्तावेज थे, इन पंजीकरण के दस्तावेजों को गांधी जी ने जला दिया। आगे बात समझे? और जब जला दिया तो उनको क्या हुआ? कारावास का दंड हुआ। ठीक है, कि 1908 ईस्वी में गांधी जी पहली बार सत्याग्रह के हेतु जोहान्सबर्ग जेल में कैद रहे। भारतीय व एशियाई लोगों के किए जा रहे पंजीकरण, किए जा रहे पंजीयन के कागज जला दिए। इसी कारण उन्हें कारावास का दंड मिला। कारावास का दंड मिला। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो पहली बार गांधी जेल कब गए? 1908 में गए। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना। 1910 में जोहान्सबर्ग के निकट ही, यहां पर जब ये सारी की सारी चीजें चल रही थी, ठीक है, तो डरबन से एक तरीके से उनका
अब इस चीज को समझना, क्योंकि फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय आश्रम की कहानी क्लियर कर रहा हूं। भाई पहले उनका केंद्र बिंदु क्या था? डरबन था, इसलिए डरबन में उन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। अब एक तरीके से उनका केंद्र बिंदु क्या हो गया है? जोहान्सबर्ग हो गया है। और इसीलिए यहां पर 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग के निकट जो है उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की क्या की थी? स्थापना की थी। और इसी टॉलस्टॉय फॉर्म में के तहत भारतीय जो लोग थे, एशियाई जो लोग थे, उन लोगों और उनके बच्चों को तो शिक्षा देने का कार्य किया गया, मुफ्त में शिक्षा, और लोगों को कपड़े बनाने का कार्य यहां पर देने का प्रयास किया गया। एक और इनके साथ में व्यक्ति जुड़े थे। तो ये एक तरीके से सरकार के विरुद्ध, एक ये लंबा संघर्ष था, अहिंसा पर आधारित था। धीरे धीरे करके सरकार गांधी के सामने झुकने के लिए मजबूर हो रही थी। 1913 ईस्वी में इस रंगभेद और दमनकारी नीतियों के विरुद्ध गांधी जी ने अपना ये जो सत्याग्रह उन्होंने चलाया था वो जारी रखा। और इसी के तहत द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया गांधी जी के। अब वहां पर अनुयायी बहुत अच्छी खासी संख्या में हो चुके थे। तो जिस प्रकार से यहां भारत में उन्होंने नमक कानून के विरुद्ध दांडी मार्च किया, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने वहां पर भी क्या किया? द ग्रेट मार्च किया, जिसमें लगभग 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यूक्लेन से लेकर के नेटाल तक की पदयात्रा की और बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से की। अब ये सारी की सारी चीजें जब देखी, गांधी जी की लगातार शक्ति बढ़ रही है वहां पर अफ्रीका में, तो ये जब चीजें उनके द्वारा देखी गई, सरकार को झुकना पड़ा। जून 1914 में गांधी जी और वहां की जो सरकार थी उनके बीच में एक समझौता हुआ, समदस समझौता जिसे कहा जाता है। बहुत ज्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान रखना इसका। तो इस गांधी जी और सरकार के मध्य समझौता हुआ, और समझौते के बाद में समस्या जो थी, रंगभेद वाली जो नीति थी, इस रंगभेद वाली नीति के बाद में ऊपर जो है उनको पहली विजय मिल गई थी। ठीक है। और फिर 1914 में ही गांधी जी जब वहां पर भारतीय लोगों को न्याय दिला चुके थे, तो इसी दौरान वहां पर एक चीज और हुई। आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 1914 से लेकर के 1918 के मध्य। 1914 से लेकर के 1918 के मध्य, तो वहां दक्षिणी अफ्रीका में ही, कहां पर? दक्षिणी अफ्रीका में ही गांधी जी ने क्या किया? इंग्लैंड को सहायता देने के लिए, एक तो काम उन्होंने ये किया कि वहां पर जो भारतीय लोग, अब क्योंकि उनका अच्छा खासा प्रभाव हो गया, जो भारतीय जो युवा वर्ग था, इस भारतीय युवा वर्ग को ब्रिटेन की सेना में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। और दूसरी चीज, वहां पर भारतीय अस्पताल इकाई स्थापित की, जिसके लिए वापस जब ये भारत आए, एक तो ध्यान देना कि अस्पताल की इकाई स्थापित की, और साथ ही साथ इंग्लैंड की सेना, ब्रिटेन की सेना में भारतीय लोगों को, भारतीय युवा वर्ग को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रकार से ये सारी चीजें करने के बाद में वो वहां से रवाना हो जाते हैं। कहां से? अफ्रीका से भारत के लिए। और भारत के लिए जब रवाना होते हैं तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लगभग 21 वर्ष का प्रवास खत्म करके, कितने वर्ष का प्रवास? 21 वर्ष का प्रवास खत्म करने के बाद में 9 जनवरी 1915 ईस्वी को अरेबिया नामक जहाज से, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है आपका, ध्यान देना, कौन से जहाज से? अरेबिया नामक जहाज से
मुंबई में स्थित अपोलो बंदरगाह के ऊपर उतरते हैं। कहां पर? मुंबई में स्थित अपोलो नामक बंदरगाह पर उतरते हैं कौन? गांधी। और इस प्रकार से भारत में आगमन हो गया एक तरीके से पूर्ण रूपेण, क्योंकि वहां पर अफ्रीका में बड़ी जीत गांधी जी को मिल चुकी थी। तो भारत में आए कब? 9 जनवरी 1915 को। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसी कारण 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी के अफ्रीका आगमन के कारण ही क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन से जहाज से आए थे? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है आपका, फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अरेबिया नामक जहाज से आए। कौन से बंदरगाह पर उतरे थे? अपोलो बंदरगाह पर। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? अब देखिएगा, गांधी आ गए। अब गांधी के पास में कुछ है नहीं, सत्याग्रह इनको करना है। क्या करना है? सत्याग्रह भी करना है। यहाँ की भारतीय स्थितियां भी क्योंकि ठीक नहीं। प्रारंभ में जब गांधी यहाँ पर आए तो उनको ऐसा लगता था कि ब्रिटेन की जो सरकार है, जो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार है भारत में, ये न्यायप्रिय है और भारतीय लोगों के लिए जल्द ही जल्द कुछ ना कुछ करेगी। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा तो भारतीय लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेगी, भारतीयों को उनको अधिकारों में जो है वृद्धि करेगी, और साथ ही साथ हो सकता है कि भारतीयों को उनकी स्वाधीनता जो है वो स्वतंत्रता दे दे उनको। तो इस प्रकार की मानसिकता लेकर के आए थे गांधी। और जब यहां पर आए तो वही कार्य उन्होंने यहां आकर के किया। कौन सा कार्य? जो अफ्रीका में वो करते हुए आए थे। यहां पर भी भारतीय जो युवक थे, इन भारतीय युवकों को ब्रिटेन की सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। लोगों को प्रोत्साहन देना प्रारंभ किया कि आप ब्रिटेन की सेना में शामिल हो जाइए, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। ठीक है, आप यदि सहयोग करेंगे तो ये भी हमारा क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। तो ये एक बड़ा सहयोग था ब्रिटेन के लिए। एक ये बड़ा सहयोग था कि भारतीय युवा वर्ग को एक स्वामी भक्त वाली पाठ पढ़ा रहे थे गांधी जी। अब ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीज हजम होने वाली बात नहीं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अहिंसा का पुजारी है तो फिर युद्ध में भेजना, फिर वहां क्या हो? युद्ध में तो कोई ऐसा तो होता नहीं, आओ भगत होती नहीं, आओ सा बैठो जीमो है, क्या लोगे आप? वहां तो गोलियां चलती है। तो एक तरीके से ये जब कृत्य उनके द्वारा किया गया तो थोड़ी सी भारतीय जो लोग थे वो भारतीय लोग उनसे नाराज हुए। भारतीय लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई। तो भारतीय लोगों में उनके प्रति विद्रोह की भावना पनपी, और न केवल विद्रोह की भावना पनपी, भारतीय लोगों ने गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? सार्जेंट की उपाधि दी। सार्जेंट का मतलब क्या होता है? सार्जेंट का मतलब ये होता है कि भाई साहब तू तो इनका, ठीक है, वस्तुतः जो सार्जेंट है वो सार्जेंट सेना में भर्ती करने वाले अधिकारी को कहा जाता था। सेना में भर्ती करने वाले अधिकारी को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? सार्जेंट। तो जब गांधी जी ने इस प्रकार की सहयोग वाली नीतियां अपनाई तो इस समय भारत के जो वायसराय हुआ करते थे उनका नाम था हॉर्डिंग। क्या नाम था? हॉर्डिंग। तो हॉर्डिंग ने ब्रिटेन सरकार से अनुशंसा करके गांधी जी को एक तो उपाधि दिलाई। कौन सी उपाधि दिलाई? याद रखना बेटा, केसर ए हिंद। ठीक है, केसर ए हिंद की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? केसर ए हिंद। और साथ ही साथ प्लस सोने का पदक दिया, स्वर्ण पदक दिया, गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक दिया। क्या दिया? स्वर्ण पदक दिया। आगे बात समझ क्लियर है? तो गांधी जी के सहयोगी कार्यों को देखते हुए ब्रिटेन सरकार ने एक तो क्या दिया है? केसर हिंद की उपाधि दी है, और साथ ही साथ क्या दिया? स्वर्ण पदक प्रदान किया। किसको? गांधी जी को। मजे हो गए गांधी जी? अब सुनिएगा, अब गांधी जी का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए देखिए ध्यान से सुनिएगा। गांधी जी के एक मित्र थे, गांधी जी के एक मित्र थे, और इन मित्र ने गांधी जी को
पहली बार एक तरीके से क्या दिया, जीवन दिया, आधार दिया है। इस चीजों को समझिएगा, मेरे शब्दों के ऊपर ध्यान देना। गांधी जी के गुजरात के एक मित्र थे जिनका नाम था जीवनलाल देसाई। क्या नाम था? जीवनलाल देसाई। इस जीवनलाल देसाई ने क्या किया, इस जीवनलाल देसाई ने गांधी जी को कहा, गांधी भाई कहाँ घूम रहा है, दोस्त है कोई बात नहीं है ना, तेरे तो रहने का तो ठिकाना ही नहीं है, ठीक है। और इसलिए गांधी जी के जो दोस्त थे जीवनलाल देसाई, इन जीवनलाल देसाई ने साबरमती नदी के किनारे, ध्यान से सुनना, इसको समझना बेटा, कौन सी नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे स्थित इनका एक बंगला था। साबरमती नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे एक बंगला था, और इस बंगले का नाम था कोचराब बंगला। बंगले का नाम क्या था? कोचराब बंगला। ये कोचराब बंगला जो था, ये कोचराब बंगला किसको दिया? गांधी को दिया। किसको दिया? गांधी को दिया। और इसी कोचराब बंगले में साबरमती नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, ध्यान रखना बेटा, साबरमती नदी के किनारे, यही इस कोचराब बंगले में गांधी जी ने क्या किया है? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। 25/5/1915। कौन सा आश्रम? सत्याग्रह आश्रम। कौन सा आश्रम? ध्यान रखना बेटा, सत्याग्रह आश्रम, जिसकी स्थापना 25/5/1915 को की गई थी। कौन से बंगले में? कोचराब बंगले में। ये कोचराब बंगला किसका था? कोचराब बंगला किसका है? जीवनलाल देसाई का है। किसका है? जीवनलाल देसाई का है। इस चीज को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहीं पर गांधी के द्वारा भारत में स्थापित प्रथम आश्रम कौन सा था? ये प्रश्न बनता है आपका, सत्याग्रह आश्रम। कौन सा? सत्याग्रह आश्रम। क्योंकि हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहे हैं तो ज्यादा तथ्य भारत से संबंधित ही पूछे जाएंगे, अफ्रीका वाले में ज्यादा दिमाग मत लगना, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि कारावास दंड उन्हें पहली बार कब मिला था? 1908 में पहली बार जेल गए, ठीक है। तो ध्यान रखना कि कोचराब बंगला गांधी जी को दिया, और गांधी जी ने यहीं पर अपना सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया। आगे बात समझ में क्लियर है? इसके लगभग 2 साल बाद में, लगभग 2 साल बाद में जीवनलाल देसाई, है ना, एक तो ये कोचराब बंगला, दूसरा व्यक्ति आपको याद रखना है, एक और मित्र था जिसका नाम था अंबालाल साराभाई, बड़ा व्यवसायी हुआ करता था। एक और व्यक्ति है, और उस व्यक्ति का नाम क्या है बेटा? अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई, व्यक्ति का नाम क्या है? अंबालाल साराभाई। ये भी गांधी जी के व्यवसायी मित्र थे, व्यवसायी मित्र थे, गांधी जी के मित्र हुआ करते थे। ये बड़े व्यवसायी थे, है ना, बड़े बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे ये, है ना, ये क्या थे? व्यापारी थे, ठीक है, बड़े व्यापारी थे। इन व्यापारी ने देखा कि यार गांधी जी बेचारा कोचराब बंगले में रह रहा है, मामला ठीक नहीं है, किराया विराया चलो ठीक नहीं ले रहा। तो यही साबरमती के आसपास की जो भूमि थी, और इस कोचराब बंगले को भी, और साबरमती के आसपास की जितनी भी भूमि थी, ये सारी की सारी भूमि खरीद ली। किसने भूमि खरीदी? क्या हुआ बेटा? भूमि खरीदी किसने? अंबालाल साराभाई ने। किसने खरीदी? अंबालाल साराभाई ने। यहां साबरमती के किनारे की आसपास की भूमि खरीदी, और भूमि खरीदने के बाद में ये सारी की सारी जो भूमि थी, ये सारी की सारी भूमि जो थी, वो भूमि अपने दोस्त, और दोस्त बोले तो कौन है? दिमाग में आया होगा अब आपके, दोस्त बोले तो कौन? ये वाले आदमी। और ये वाले आदमी आप समझ ही गए होंगे,
कौन थे? गांधी जी। कौन थे? गांधी जी। अपने दोस्त गांधी जी को दे दी। ये इसके आसपास की भूमि किसने खरीदी? अंबालाल साराभाई ने। किसने? अंबालाल साराभाई ने। और अंबालाल साराभाई ने ये आसपास की, यहाँ साबरमती के आसपास की ये जो कोचरा बंगला और इसके आसपास की जो जमीन थी, ये खरीदने के बाद में किसको दे दी? गांधी को भूमि दान दिया। भूमि खरीदने के बाद में ये जो भूमि खरीदी गई थी, ये दान दे दिया गया। किसको? गांधी जी को दान दिया। और यहीं पर गांधी जी ने इसी सत्याग्रह आश्रम का नाम बदल करके फिर उस समय 17 जून 1917 17 जून 1917 को इसी सत्याग्रह आश्रम का नाम रख करके कन्वर्ट हो गया। क्या नाम हो गया? ये साबरमती आश्रम। क्या नाम हो गया इसका? साबरमती आश्रम। ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो साबरमती आश्रम की स्थापना एक तरीके से 17 जून 1917 17 जून 1917 को साबरमती आश्रम की क्या की जा रही है? स्थापना की जा रही है। ध्यान रखना, कई जो आपको गाइड हैं वो आपको भ्रमित करने का प्रयास करेगी। कई गाइड वालों ने तो इसी सत्याग्रह आश्रम की बजाय साबरमती आश्रम 1915 लिख रखा है, और कई गाइड वालों ने 1916 भी इसको लिख रखा है। लेकिन देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो बेटा यही तिथि है आपकी, ठीक है ना? 17/6/1917, ठीक है। डीयू की यदि आप बढ़िया पुस्तक पढ़ोगे, प्रामाणिक पुस्तकें आप पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पर आपको जो तिथि मिलती है वो यही मिलती है, ठीक है ना? तो साबरमती आश्रम की उन्होंने क्या कर दी है? स्थापना कर दी है 1917 में। ये कहानी आपको इतनी समझ में आ गई क्या? उसके बाद की कहानी 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में अभी आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है? तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं बॉक्स में बंद। तो देखिएगा कि रंगभेद नीति के विरुद्ध रंगभेद नीति के विरुद्ध गांधी जी ने उन्नीस 1913 ईस्वी में द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया। जिसमें 2000 भारतीय श्रमिक शामिल हुए। ये यात्रा न्यूजीलैंड से नेटाल तक थी। अंततः
अफ्रीकी सरकार को झुकना पड़ा। जून 1914 ईस्वी में जून 1914 ईस्वी में सरकार वे गांधी जी के मध्य समझौता हुआ। तथा रंग भेद नीति समाप्त हो गई। नोट, इसी समय प्रथम विश्व युद्ध उन्नीस सौ 14 से 1918 प्रारंभ हुआ। या फिर मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में गांधी जी ने अफ्रीका में रह रहे भारतीय युवा वर्ग को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने हेतु प्रोत्साहित किया। तथा एक अस्पताल की इकाई स्थापित की। नौ 1/1915 ईस्वी को गांधी अरेबिया नामक जहाज से ठीक है, मुंबई स्थित अपोलो बंदरगाह उतरे।
इस प्रकार लगभग 21 वर्ष के प्रवास के बाद गांधी भारत लौटे। ठीक है, इसी याद में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगली बात, कि भारत पहुंचने के बाद भी गांधी जी ने भारतीय युवा वर्ग को भी ब्रिटिश सेना में भर्ती होने वे प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने हेतु प्रेरित किया। इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। गांधी जी के इस सहयोगपूर्ण कार्य से प्रसन्न होकर गांधी के इस सहयोगपूर्ण कार्य से प्रसन्न होकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय की अनुशंसा पर ब्रिटिश सरकार ने गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि तथा एक स्वर्ण पदक प्रदान किया।
भारतीय लोगों ने गांधी के इस कृत्य से नाराज होकर उन्हें सार्जेंट की उपाधि प्रदान की। सार्जेंट कहा, क्या कहा? सार्जेंट। सार्जेंट का मतलब क्या होता है? सेना में भर्ती करने वाला अधिकारी। सेना में भर्ती करने वाला अधिकारी। उन्होंने कहा कि गांधी तो इनका अंग्रेजों का गुलाम है, चमचा है तू तो, है ना, हमारे युवा लोगों को मरवा रहा है बस, है ना, वहां कौन सा लड्डू बट रहा है क्या? सार्जेंट है तू। क्या है? सार्जेंट है। सार्जेंट किसको बोलते थे? सेना में भर्ती करने वाला अधिकारी। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट अगला तथ्य नोट। क्योंकि गांधी जी के मित्र जीवनलाल देसाई ने साबरमती नदी के किनारे स्थित अपना कोचराब नामक बंगला गांधी को दिया। यहीं 25/5/1915 ईस्वी को गांधी ने भारत में अपना प्रथम आश्रम सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया। गांधी जी के एक अन्य धनी व्यापारी मित्र अंबालाल साराभाई ने
साबरमती व कोचराब बंगले के आसपास की जमीन को खरीद यह भूमि गांधी को दान दी। जहां 17/6/1917 ईस्वी को सत्याग्रह आश्रम का नाम बदलकर साबरमती आश्रम कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से साबरमती आश्रम, उसी का सत्याग्रह आश्रम का दूसरा नाम है साबरमती आश्रम। तो यहीं से इसलिए कंट्रोवर्सी बन जाती है। ठीक है ना, फांस लेता है एग्जामिनर यहीं पर। ठीक है, साबरमती आश्रम वस्तुतः कौन सा है बेटा, ये सत्याग्रह आश्रम है। तो इसलिए कई जो है ना लोग बोलते हैं कि सत्याग्रह आश्रम, या माफ करना, साबरमती आश्रम की स्थापना कब हो गई, 1915 में ही हो गई, क्योंकि इसी का ही एक तरीके से क्या बदल दिया उन्होंने, नाम बदल दिया। लेकिन वास्तविक रूप में जो सत्याग्रह साबरमती आश्रम जो आया है ना, वो 1917 में अपने अस्तित्व में आया है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो इस चीज का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न आ जाए कि साबरमती आश्रम की स्थापना 1917। ठीक है, यदि 1917 ऑप्शन में ही नहीं आए तो फिर 1915 कर देना। क्या कर दोगे, 1915 कर दोगे। अगली बात समझ में क्लियर है। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा देखो, मैंने जानबूझ करके एक एक चीज थोड़ी डिटेल में पढ़ाई है, फैक्ट ज़्यादा है, तथ्य ज़्यादा है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों का आप लोगों को विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है। देखो अब सुनो आगे की कहानी। आगे की कहानी क्या है कि 1915 में एक तो उन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, है ना। वस्तुतः ये कोचरब नामक बंगला था, इस बंगले का नाम भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है ना, ध्यान रखना। अब देखो दूसरी चीज, 1916 ईस्वी में दो घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई गांधी जी के जीवन में। कौन कौन सी? एक तो 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ और इसी लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया। गांधी जी ने भाग लिया और इसी लखनऊ अधिवेशन के दौरान एक व्यक्ति मिलता है गांधी जी से पहली बार, जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ल। ये राजकुमार शुक्ल गांधी जी से 1916 ईस्वी में, कब, ध्यान देना, 1916 ईस्वी में कांग्रेस का, किसका बेटा, कांग्रेस का कहां पर था? लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, इस लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल नाम का एक व्यक्ति है, जो कि वस्तुतः चंपारण बिहार का रहने वाला है। व्यक्ति का नाम क्या है? राजकुमार शुक्ल। पहली बार गांधी से मिले।
पहली बार गांधी से कब मिला वो? 1916 में। और इसी राजकुमार शुक्ल ने इसी लखनऊ अधिवेशन के दौरान गांधी जी को चंपारण बिहार में इन गोरे गोरे अंग्रेजों के द्वारा भारतीय किसानों के ऊपर की जा रही ज्यादतियों के बारे में उन्होंने बताया कि गांधी जी ब्रिटेन के जो अधिकारी वर्ग है, जो व्यावसायिक वर्ग है, ये भारतीय किसानों के ऊपर किस प्रकार से अत्याचार कर रहा है, उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवा रहा है और तीन कटिया पद्धति के तहत वो क्या करवा रहा है, खेती करवा रहा है। ये चीज आप लोग ध्यान देना। तो पहली बार राजकुमार शुक्ल मिले थे कब? 1916 अधिवेशन में। इस 1916 अधिवेशन की कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक तो इसी 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए जो पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई थी 1909 के अधिनियम के द्वारा, इसी निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया। दूसरा काम यह हुआ कि कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था गर्म दल और नरम दल में 1907 वाले अधिवेशन के तहत, 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ, इस विभाजन को भी वापस ले लिया गया था। तो कांग्रेस एक तरीके से वापस पूर्ण, खैर पॉलिटी की बात है, अपने तो इतिहास में ही रहे हम तो ज्यादा ठीक है, एक्स्ट्रा बात थी इसलिए ये मैंने आपको बता दी। लेकिन आप लोगों को ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी कि पहली बार लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने एक तरीके से भाग लिया, भारत पूर्ण रूपेण वापस आने के बाद में। इससे पहले हमने बात करी थी कलकत्ता अधिवेशन की 1901 के, ठीक है। भारत आने के बाद में गांधी ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में भाग लिया? 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। और इसी समय फरवरी में, कब? फरवरी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह था। उद्घाटन तो नहीं, मतलब स्थापना दिवस हम लोग बोल सकते हैं। तो इस स्थापना दिवस के ऊपर गांधी जी को मुख्य वक्ता के रूप में वहां पर बोलने का अवसर मिला था गांधी जी को। तो गांधी जी के विचारों से पहली बार भारतीय लोग एक तरीके से पूर्ण रूप में भारतीय लोग पहली बार गांधी जी के विचारों से अवगत हो रहे हैं। कब? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर गांधी जी को बुलाया गया, गांधी जी उसमें शामिल हुए और मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए, ठीक है। वहीं दूसरी बात कि फरवरी 1916 में ही गांधी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए तथा मुख्य वक्ता के रूप में बोलने का अवसर मिला। ठीक है, तो ये बातें हमने विशेष रूप से कर ली है। गांधी जी के प्रारंभिक जीवन में किस प्रकार से उन्होंने यहाँ भारतीय राजनीति में एक तरीके से उन्होंने प्रयास किया, ठीक है। अगली जो हमारी
क्लास होगी उसमें कौन कौन से इन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किए, हम चंपारण की बात करेंगे, कुछ तस्वीरें साझा करूंगा मैं आप लोगों के साथ में चंपारण सत्याग्रह की, ठीक है। किस प्रकार से भारतीय किसानों से तिनकटिया पद्धति के तहत खेती करवाई जाती थी, ये सारी की सारी चर्चा, ये सारी की सारी बातें हम लोग हमारी कक्षा में करने वाले हैं अगली कक्षा में। लेकिन ध्यान रखिएगा, गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा कहां से मिली थी? तो डेविड थोरो का एक लेख था, मैं बता चुका, सिविल डिसओबीडियंस से उन्हें जो है प्रेरणा मिलती है। साथ ही साथ लियो टोल्स्टॉय का ग्रंथ था जिसका नाम था किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ठीक है। तो ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथ। इसके अलावा जॉन रस्किन अनटू दिस लास्ट, ठीक है, इनके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इन्हीं के विचारों से प्रभावित होने के कारण उन्होंने जो है भारत में सत्याग्रह करना प्रारंभ किए थे। ये सारी की सारी बातें हम लोग बात करेंगे हमारी अगली कक्षा में, जहां हम और भी चर्चा करेंगे कि गांधी जी की कौन कौन सी उपाधियां थी, किन किन उपाधियों से किन किन व्यक्तियों ने इनको नवाजा। ये सारी की सारी चर्चाएं हम हमारी अगली कक्षा में करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित्त रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।